हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डील करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए, ये बात तो ठीक है, हमने देख लिया यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आइडेंटिटीज और यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में ऑलरेडी हमने बेसिक्स में देख लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक के, और यहाँ पर है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बारे में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था, जब मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको डिफरेंस बताया था आइडेंटिटीज में और इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमें यही चीज देखना है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इक्वेशन में बन जाएगा, या फिर कैसे हम आइडेंटिटीज को लिखेंगे यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो चलिए हम ये क्या करते हैं, अब देखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा इज सेड टू बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड। अब समझिए बात, यहां पर सपोज मान लीजिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ टर्म्स लिखे हैं, आप हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ कॉस थीटा। अब ध्यान से, यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां है कॉस थीटा, मतलब यहां एक कॉस है, यहां पर स्क्वायर है, मतलब यहां पर दो कॉस है जो मल्टीप्लाइड है। अगर हम यहां से कॉस कॉमन ले लें तो हमारा क्या होगा, कॉस कॉमन आ जाएगा। यहां पर दो कॉस था तो कॉमन लेने के बाद यहां पर एक कॉस बच जाएगा, माइनस यहां पर एक ही कॉस था, ये कॉस बाहर निकल गया तो यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस हाफ। चलिए, ये तो था सिंपल, क्या है हमारा सिंप्लीफिकेशन। लेकिन यहां पर जो चीज यहां गौर करने वाली है वो ये है कि यहां पर जो ये टर्म्स लिखे हैं ना, ये टर्म माइनस ये टर्म, यहां पर देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्यों बोलेंगे, आप समझिए। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में अंतर ये है कि अगर हम एक्सप्रेशन के अंदर कितनी भी वैल्यू डालते जाएं, कुछ भी डालते जाएं, वो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, जब ये हमारा एक्सप्रेशन जो है अगर हम इसे किसी चीज से इक्वेट कर लेते हैं, सपोज यहां पर इक्वल टू 0 कर लिया या इक्वल टू कुछ कांस्टेंट कर लिया, तो वहां पर क्या होता है, ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा कुछ लिमिटेड वैल्यूज के लिए। क्यों, क्योंकि इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, मतलब यहां पर जितनी भी थीटा की वैल्यूज हम डालेंगे, यहां जो इक्वल टू समथिंग दिया होगा, कोई कांस्टेंट या 0 कुछ भी दिया होगा, उसको वो थीटा सेटिस्फाई करना चाहिए। समझे आप। तो वहां क्या हो जाएगा, ये गिवन एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बात ये यहां पर कह रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर, कि यहां पर सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हर वैल्यू थीटा के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हम थीटा की 0 डिग्री डाल ले, 45 डिग्री डाल ले, 30 डिग्री कुछ भी डाल ले, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा फिक्स्ड, है ना। समझे कि आप यहां पर कि जैसे हमने कुछ भी थीटा डाला, ये कुछ भी एक वैल्यू दे देगा, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि वो वैल्यू क्या होगा, किसी कंडीशन को क्या वायलेट करेगा। नहीं, यहां पर कोई कंडीशन है ही नहीं हमारे पास। हम जितनी वैल्यू यहां डालेंगे वहां उस हिसाब से वैल्यू हमको मिलता चला जाएगा, और वो सारा वैल्यू क्या करेगा, इस गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इक्वेशन के केस में ऐसा नहीं है। चलिए अब इक्वेशन के केस को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर यही जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, जिसको कि हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, यहां पर जो एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी लिखा हुआ है, जैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी को इक्वल टू 0 किया तो वैसे ही क्या हुआ, यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है वो क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। अब यहां पर दोनों के बीच में अंतर क्या है मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए मैं वैल्यू पुट कर भी आपको दिखा देता हूं कि डिफरेंस कैसे है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर थीटा लिखा है, अगर मैं इस थीटा की वैल्यू सपोज 0 पुट कर लूं, सपोज मैं मान लेता हूं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। समझिए बात, यहां पर क्या, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैंने जैसे ही यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, मतलब स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा ना, देखिए यहां पर लिखा है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे ना। तो यहां पर क्या होगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू cos स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, माइनस वापस से यहां है हाफ, और यहां पर हो जाएगा फिर cos 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री वापस से 1, यानी 1 इंटू हाफ,
हाफ हो जाएगा और यहाँ पर हमारा था 1, यानी 1 माइनस हाफ, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 0 डिग्री पर हो जाएगी अपनी हाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस हाफ हो गया, तो मतलब टोटल वैल्यू 1 में से हाफ गया तो हाफ हो गया। अब ध्यान से, अब यही 0 डिग्री अगर हम यहां पुट करें तो क्या होना चाहिए, जैसे ही हमने 0 डिग्री यहां पुट किया, इसका जो अब टोटल वैल्यू 0 डिग्री पर आना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर यहां पर 0 पुट करने पर थीटा की जगह अगर इसको सॉल्व करके 0 नहीं आएगा तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इस गिवन इक्वेशन को। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पर जैसे ही 0 डिग्री पुट करूंगा तो cos 0 डिग्री 1 हो गया, यहां पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहां 1 हो गया, वापस से यहां cos 0 डिग्री फिर से 1 हो जाएगा। अब ध्यान से 1 इंटू समथिंग, यानी ये वैल्यू समथिंग ही हो जाएगी, क्यों? क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो उतना ही हो जाता है। अब ध्यान से हमको खाली इसे सॉल्व करना है, तो यहां हो गया 1 माइनस हाफ, तो यानी इस पूरे की वैल्यू सॉल्व होकर क्या हो जाएगी, हाफ। और देखिए हाफ 0 के बराबर है क्या? नहीं है, मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू 0 हम नहीं रख सकते, लेकिन यहां पर हमने थीटा की वैल्यू 0 रखा तो जो वैल्यू आया हमने उसको मान लिया। लेकिन इस केस में हमें थीटा की वही वैल्यू रखनी होगी जो कि इस गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे और जो वैल्यू उससे निकल कर आए वो इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर हम थीटा की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, चलिए एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। यहां पर थीटा की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, यहां पर सपोज यहां पर cos थीटा है, अगर ये टर्म 0 हो जाए तब भी कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्यों? 0 इंटू समथिंग 0, या फिर अगर ये टर्म 0 ना भी हो तो अगर ये अंदर का टर्म 0 हो जाए तब भी क्या होगा, 0 इंटू समथिंग 0। तो यहां पर क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो देखिए। यहां पर cos थीटा की वैल्यू 0 किस पर होती है, यानी अगर थीटा अपना 90 डिग्री हो गया तो cos 90 डिग्री कितना होगा, 0 होता है। जैसे ही ये 0 हुआ इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ 0 भी हो गया तो 0 माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। लेकिन माइनस हाफ जैसे ही इस 0 से मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू क्या दे देगा, 0। मतलब यहां पर इस केस के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एक वैल्यू जो है सेटिस्फाई करवा कर दे रहा है इस वक्त, जो हमारे सिलेबस में हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा अगर ये 0 ना हो, अगर ये टर्म 0 हो जाए, ये पूरा अंदर ब्रैकेट का, तो क्या होगा, तब भी हमारा जो ये वैल्यू है वो 0 के बराबर आ सकता है। मतलब यहां पर तो हाफ लिखा है, आगे माइनस है, मतलब अगर ये cos थीटा किसी भी तरह हाफ बन जाए तो यानी प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब कंप्लीट 0 बन जाएगा। तो अब ध्यान से cos थीटा, आखिर थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें यहां पर जिस पर कि cos हाफ हो जाता है, तो ध्यान से cos की यहां पर अगर हम 60 डिग्री रख दे, ध्यान से cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, मतलब यहां पर cos 60 डिग्री रखते ही ये हो गया हाफ, तो यानी हाफ माइनस हाफ, वापस से ये कंप्लीट टर्म 0, 0 से ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। और अगर यहां पर अगर हम क्या 60 डिग्री पुट करते तो ये वैल्यू हाफ होगी, इससे फर्क नहीं, ये कुछ भी निकल जाए। अब तो भैया अपना ये टर्म 0 हो गया, 90 डिग्री के केस में ये टर्म 0 हुआ था, यहां पर 60 डिग्री के टर्म में ये टर्म 0 हो गया, मतलब 0 एक भी अगर दोनों में से कोई टर्म हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, मतलब यहां पर 60 डिग्री भी वैलिड है। होप सो आपको यहां पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी और इक्वेशन के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक को। अब चलिए हमारे सिलेबस में जो 3 आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशंस बनेंगे और ये कैसे डिराइव होकर आएगा। तो यहां पर जो पहला हमारा आइडेंटिटी है वो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी कंप्लीट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 की वैल्यू। चलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब यहां लिखा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब अगर मैं इस टेन थीटा को इक्वल टू को इधर लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। पहले वाले में थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, दूसरे वाले में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन थीटा को यहाँ पॉजिटिव है इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए अब हमारे पास तीसरा इक्वेशन क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब वापस से अगर मैं इस कॉट स्क्वायर थीटा यहां पर पॉजिटिव है, इस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर इक्वल टू इस तरफ लाऊं तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। चलिए ये तो हो गया हमारे 3 आइडेंटिटीज। अब क्या करते हैं, देखते हैं एक एक करके इन तीनों को। चलिए देखते हैं। अब चलिए हमारा जो पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है, जो ये थीटा है वो क्या है, अक्यूट एंगल है, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अभी लिखा हुआ है, हम क्या मानकर चल रहे हैं, थीटा क्या है, अक्यूट है, और थीटा ऑब्ट्यूज है या क्या है वो बाद में कंडीशन देखेंगे, हम इसके स्पेशल केस में देखेंगे बाकी के केसेस, लेकिन अभी क्या है, थीटा अक्यूट है। इस अक्यूट के लिए हम क्या है, यहां पर लिखे हैं इक्वेशन। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं इसका डेरिवेशन ये आया कैसे। सबसे पहले लिखा है यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर कैसे यहाँ लिखते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ इस स्क्वायर को क्या करते हैं, हम साइन थीटा से बाहर निकाल लेते हैं और इस स्क्वायर को भी कॉस थीटा से बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारा क्या काम है, अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ पर एक्स ए वाई एक एंगल दिया हुआ है, या फिर आप वाई ए एक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है ना। चलिए यहां पर क्या है, एक्स ए वाई एक एंगल दिया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो लाइन ए वाई है इस पर किसी एक पॉइंट को ले लिया हमने और उसका नाम हमने पी दे दिया, और इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं हम लाइन ए एक्स पर। तो जैसे ही ये लाइन यहां पर परपेंडिकुलर गिरा, मतलब इस पॉइंट एम पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया, ऑलरेडी हमारा एक्स ए वाई एक एंगल दिया हुआ था जो कि थीटा है यहाँ पर, और जैसे ही हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराया यहाँ 90 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ पर देखेंगे अगर एम ए पी या ए एम पी कुछ भी बोलिए, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर ए एम पी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो गई और एक एंगल क्या है गिवन, थीटा, और इसी थीटा एंगल गिवन के लिए हमें क्या ये रिलेशन दिया हुआ है। चलिए ये बात तो हो गई अपनी। अब देखते हैं आगे इसका काम कैसे करना है इसको, है ना। यहां पर लिखा है साइन थीटा, यहां एंगल गिवन है थीटा और ए एम पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर हमें अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहां पर कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ साइन थीटा को निकालने के लिए क्या, यहां पर जो ये सबसे लंबा स्लैंट साइड हो गया, ये भैया अपना क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना। थीटा के सामने वाला साइड यानी ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर हो जाता था, है ना। और जहां से थीटा निकल रही है, मतलब जिन दो साइड्स के बीच में थीटा बन रही है वो होते थे बेस और हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो सबसे लंबा साइड हो गया, और जो एक साइड बच गया जिससे एंगल निकल रही है वो क्या हो गया, अपना बेस। चलिए ये बात तो अब हम समझ गए। यानी अब साइन थीटा के लिए हमारा रिलेशन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का कितना है नेम, पी और एम, तो यहां लिख लेंगे हम पी एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के लिए क्या है, ये साइड ए पी है ना, यही साइड है ना ए पी, पी ए बोल लीजिए या ए पी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ तो उतना ही रहेगा। क्या हो गया, ए पी। अब यहां पर ये तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई, और इसके ऊपर क्या लगा है, एक स्क्वायर लगा है, तो हम क्या लगा देंगे, इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा देंगे। चलिए ये काम अब हमने कर लिया। उसी तरह अब कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा का रिलेशन क्या हो देखा था हमने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना दे रखा है, ए एम, बेस का नाम क्या हो गया, ए एम हो गया, डिवाइडेड बाय वापस से ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का कितना है, ए पी, तो एज इट इज यहां लिख देंगे ए पी और इसका होल स्क्वायर। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो पी एम का होल स्क्वायर, मतलब पी एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, नहीं इसको छोड़िए, हम ऐसे ही लिख देते हैं पी एम का होल स्क्वायर। अब यहां पर है ए पी का होल स्क्वायर, कितना हो गया, ए पी का होल स्क्वायर। चलिए इतना हो गया, प्लस ए एम का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, ए एम का होल स्क्वायर। चलिए वापस से नीचे ए पी का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, ए पी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से, ए पी यहां है, ए पी यहां है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए पी का एलसीएम ए पी ही आ जाएगा, और स्क्वायर होता है यानी ए पी का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहां क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया, ए पी का होल स्क्वायर। चलिए एलसीएम भी हमने ले लिया। अब इस ए पी स्क्वायर से इस ए पी स्क्वायर को डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 1 टाइम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इतनी वैल्यू आएगी, और जो 1 टाइम्स आया डिवाइड करके इससे, तो उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को जितने से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर होता है हमारा वही हो जाएगा। मतलब यहां पर पी एम स्क्वायर है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा, पी एम का होल स्क्वायर। चलिए अब कितना हो गया, प्लस, अब देखते हैं यहां पर फिर वापस से ए पी स्क्वायर इससे डिवाइड होगा तो वापस से 1 बचेगा, 1 से क्या करेंगे, वापस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से वापस से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा, कितना हो गया, ए एम का होल स्क्वायर।
होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब ध्यान से, यहां लिखा है पी एम स्क्वायर मतलब ये साइड है ना, थीटा के सामने वाला साइड यानी परपेंडिकुलर साइड इस ट्रायंगल का, पी एम का होल स्क्वायर ये लिखा है। उसके बाद लिखा है ए एम का होल स्क्वायर, यहां लिखा है ए एम का होल स्क्वायर। अच्छा, ये साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से किस साइड के स्क्वायर के बराबर होता था? पाइथागोरस थ्योरम कहता था हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब ये जो है यहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है हमारा ए पी का होल स्क्वायर, है ना। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर इस पॉइंट के लिए सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर के लिए हमने क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया इस ट्रायंगल ए एम पी में, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए अब वापस से डिनोमिनेटर में अपना क्या है, ए पी का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम, तो कट कर कितने आ जाएंगे, कट के आ जाएंगे 1। और यही चीज तो हमें प्रूफ करने दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और जो कि हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। होप सो मैंने क्या किया और कैसे किया आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे इसका कुछ केसेस देखते हैं। अब चलिए, हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अक्यूट एंगल के लिए तो देख लिया है ना, यहां पर मैंने डिराइव भी कर लिया, कितना आ गया वैल्यू 1 के बराबर आ गया। चलिए अगर अब दूसरा केस लेते हैं, अगर ये थीटा 0 के बराबर हो जाए एक बार, और एक बार अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उस वक्त वैल्यू क्या आएगा इस इक्वेशन का, हमें ये देखना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। यहां पर 0 डिग्री है थीटा की वैल्यू इस केस में, तो हम पुट कर लेंगे साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर, है ना। इस स्क्वायर को हम बाहर निकाल लिया हमने। चलिए प्लस कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर कर लिया हमने। अब ध्यान से, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो मतलब 0 का होल स्क्वायर वापस से 0 हो गया, प्लस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी इस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब चलिए यहां पर हम थीटा को 90 डिग्री पुट कर देखते हैं इस इक्वेशन में। यहां पर जैसे ही हमने 90 डिग्री पुट किया, तो यहां हो गया साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री का होल स्क्वायर कर लिया हमने पुट। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी 1 का होल स्क्वायर यहां पर 1 हो जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यानी 0 का होल स्क्वायर 0, यानी 1 प्लस 0 1 हो गया। अब ध्यान से, अक्यूट एंगल के लिए हमने देखा कि ये रिलेशन का वैल्यू 1 निकल कर आया, 0 डिग्री पर देखा हमने यहां पर 1 निकल कर आया, 90 डिग्री पर भी देख रहे हैं 1 निकल कर आया। मतलब सारे एंगल्स थीटा के लिए जो हमारे सिलेबस के अंदर है, उन सभी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। होप सो आपको जो मैं कह रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरे आइडेंटिटी को देखते हैं। अब चलिए हमारे पास जो अगला आइडेंटिटी है वो क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, हम डिराइव कर देखते हैं, उसके बाद हम फिर देखेंगे इसको कुछ केसेस इस पर रिलेटेड, है ना। चलिए यहां पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इतना लिख दिया हमने। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब वापस से यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, जो हमें पीछे फिगर दिया हुआ था वही फिगर यहां भी गिवन है, और यहां पर क्या है, ए एम पी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें एंगल कौन सा गिवन है, थीटा, और इसी थीटा एंगल के लिए क्या हम इन रिलेशंस को देख रहे हैं। चलिए तो यहां पर सेक थीटा है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इट मींस सेक थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो चलिए सबसे पहले यहां देखते हैं हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस अपना है एपी, तो यहां लिख लेंगे हम ए पी अपॉन बेस, बेस क्या दिया हुआ है अपना ए एम, तो लिख लिया हमने क्या ए एम, और इसका होल स्क्वायर, यानी सेक थीटा है यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर हमने यहां लिख लिया, इक्वल टू, अब ध्यान से यहां लिखा है अपना 1 प्लस
टेन थीटा, टेन थीटा किसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, पी एम, तो हम यहां क्या लिख लेंगे, पी एम अपॉन बेस, बेस कितना है, ए एम, यहां लिख लिया हमने ए एम, और इस पर क्या है, होल स्क्वायर है। अब ध्यान से ये टर्म जो यहां लिखा हुआ है इक्वल टू 1 प्लस दिस टर्म के होल स्क्वायर के बराबर है। मतलब अगर हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करके अगर इसके बराबर ला देंगे तो मतलब यहां पर जो क्या है, हमारा डेरिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी हम LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर देंगे। तो चलिए हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं जो हमारा RHS की तरफ लिखा है और उसे हम LHS के बराबर लाते हैं। यहां पर क्या हो गया, अब 1 प्लस PM का होल स्क्वायर, यहां लिख लेंगे हम PM का होल स्क्वायर अपॉन AM का होल स्क्वायर, इतना लिख लिया हमने। अब ध्यान से 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 है, और 1 और AM के होल स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा AM का होल स्क्वायर। क्यों, 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम निकालो उतना ही आ जाएगा, उस नंबर के बराबर है ना। तो यहां पर कितना हो गया, एलसीएम हमारा AM का होल स्क्वायर। अब ध्यान से 1 से इस AM स्क्वायर को डिवाइड करना है, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, AM का होल स्क्वायर के टाइम में डिवाइड होगा। क्यों, AM का होल स्क्वायर इंटू 1 ही AM का होल स्क्वायर आता है। तो 1 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें इतना ही मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 1 से इतने टाइम में ही ये कटेगा। तो इतने टाइम में कट गया, जितना आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू दिस टर्म कितना हो जाएगा, AM का होल स्क्वायर। होप सो आपको ये सिंप्लीफिकेशन आता होगा, है ना, आप क्लास 10th में है। चलिए ये सभी छोटे क्लास की चीजें हैं। अब क्या है, यहां पर लिखा है AM का होल स्क्वायर, इससे हमें इस AM के होल स्क्वायर को डिवाइड करना है। तो कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा। इससे डिवाइड किया हमने, इसको आया हमारा 1, और उस 1 को क्या है, अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो उतना ही आ जाता है, प्लस PM का होल स्क्वायर। अब वापस से ध्यान देंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं, AM का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर, PM का होल स्क्वायर यहां लिखा है, AM का होल स्क्वायर यहां लिखा है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से किसके बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम से बराबर होता है हाइपोटेन्यूस के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर इस न्यूमरेटर में जो टर्म लिखा है इसका पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। तो कितना हो गया, AP का होल स्क्वायर, यहां लिख लेंगे हम AP का होल स्क्वायर अपॉन AM का होल स्क्वायर। यहां पर होल स्क्वायर इंडिविजुअली लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इस होल स्क्वायर को बाहर कर देते हैं और इन दोनों टर्म को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। कितना हो जाएगा, AP अपॉन AM का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहां पर तो इसको अंदर लाएंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, अंदर लाएंगे इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान से जैसे ही हमने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लिया, ये बराबर आ गया LHS के, तो मतलब हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। चलिए ये तो हमने देख लिया, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। अब चलिए यहां पर जो ये एक्सप्रेशन गिवन है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ उलटफेर करेंगे और वहां से हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे, और वो रिजल्ट जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए और उन्हें याद कर लीजिएगा और कहीं कॉपी में भी नोट करके रख लीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहां पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इस तरफ लिखा है, यानी यहां पॉजिटिव है, तो इस tan स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, हम इक्वल टू के उस तरफ ले आते हैं। तो मतलब जैसे ही ये साइड चेंज करेगा अपना साइन भी चेंज करेगा, यहां पॉजिटिव है तो इक्वल टू के इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना लिख लेंगे हम, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान से यहां लिखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आखिर ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इस sec थीटा को इस sec थीटा को अगर मैं a मान लूं और इस tan थीटा को अगर सपोज मैं b मान लूं, तो ध्यान से a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब ये तो एक आइडेंटिटी के टर्म में लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में। तो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिख लेंगे आइडेंटिटी के टर्म में। तो चलिए, तो यहां अगर हम क्या लिख लेंगे, a यानी sec थीटा को हमने a माना है, मतलब a प्लस b किसको माना है, tan थीटा को। कितना लिख लेंगे, a प्लस b यानी sec थीटा प्लस tan थीटा। अब वापस से a माइनस b, a कितना है अपना sec थीटा माइनस b कितना है tan थीटा, इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर। ये काम तो हमने अब कर लिया।
अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक टर्म को भी 1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, इस टर्म को क्या क्या हमने 1 से डिवाइड कर लिया ले जाकर, तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया ना, अब ध्यान से आप अपने दिमाग में बैठा लें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कहीं भी दिया होगा तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ये एक्सप्रेशन कहीं भी दिखा तो इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी रिप्लेस करके इसको हम लिख सकते हैं। आप इस रिजल्ट को ध्यान में रखें प्लीज, है ना। और हम क्या है, इसको और दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं क्या, अब इस टर्म को इसकी जगह भेज देते हैं और इस टर्म को इसकी जगह भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए यहां पर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी यहां पर क्या हो गया, अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। आप प्लीज इसे ध्यान में रखेंगे और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सभी का बहुत यूज होने वाला है। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे दूसरे आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। अब चलिए हमारे पास जो तीसरा आइडेंटिटी है वो क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसे भी हम इस डायग्राम के हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे कि ये इसके बराबर आएगा या नहीं। चलिए यहां पर लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए यहां पर लिखा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है ये पता होना चाहिए हमें। अगर आपने बेसिक्स देखा है तो आपको जरूर पता होगा। कॉसेक थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए हाइपोटेनियस यहां पर कितना गिवन है, एपी लिख लिया हमने, एपी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना है पीएम, यानी पीएम का होल स्क्वायर। चलिए इतना तो हो गया, इक्वल टू 1 प्लस यहां है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है अपना टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इसके लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपना कितना है, एम, यहां लिख लेंगे हम एम अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है पीएम, यहां हमने लिख लिया पीएम का होल स्क्वायर। अब ध्यान से ये टर्म एलएचएस में लिखा है और ये टर्म आरएचएस में लिखा है, यानी 1 प्लस दिस टर्म को सॉल्व करके हमको एलएचएस के बराबर लाकर दिखाना है। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं और इसके बराबर लाकर दिखा देते हैं। इक्वल टू 1 प्लस, अब ध्यान से ए एम का होल स्क्वायर, तो ए एम का यहां लिख लेंगे होल स्क्वायर अपॉन पीएम का होल स्क्वायर, लिख लिया हमने पीएम का होल स्क्वायर। अब चलिए यहां 1 के नीचे कुछ नहीं है तो भैया 1 के नीचे 1 है, तो मतलब 1 और पीएम के होल स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, वापस से पीएम का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो यहां हम लिख लेंगे पीएम का होल स्क्वायर, लिख लिया हमने। अब चलिए 1 से पीएम के होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो पीएम के होल स्क्वायर टाइम्स ही कटेगा और उससे क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू दिस मच कितना हो जाएगा, पीएम का होल स्क्वायर प्लस वापस से पीएम के होल स्क्वायर को पीएम के होल स्क्वायर से डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू दिस मच, तो इतना ही वैल्यू हो जाएगा प्लस एम का होल स्क्वायर। इतना हो गया अपना वैल्यू। अब ध्यान से देखिए पीएम का होल स्क्वायर, पीएम का होल स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर, एम का होल स्क्वायर, वापस से पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो कितना हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, मतलब एपी का होल स्क्वायर। यहां क्या लिख लेंगे, एपी का होल स्क्वायर अपॉन पीएम का होल स्क्वायर एज इट इज
ऐसा ही रहेगा। अब दोनों पे स्क्वायर लगा है तो क्या करते हैं, स्क्वायर को बाहर ले जाते हैं और इन दोनों टर्म को एक साथ स्क्वायर के अंदर लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, AP बाय PM का होल स्क्वायर। अब ध्यान से, AP बाय PM का होल स्क्वायर, यहां पर भी AP बाय PM का होल स्क्वायर, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया अपना। और यही क्या है, इसका प्रूफ है। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब इससे भी रिलेटेड कुछ केसेस देख लेते हैं। अब चलिए, जो हमने इससे पहले वाले आइडेंटिटी में किया था वही काम अब इसमें करेंगे। इसमें भी वही चेंज करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इस तरफ लिखा है, यहां पर प्लस का साइन है, मतलब इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे। तो मतलब जैसे ही ये इक्वल टू के इधर आएगा, साइड चेंज करेगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहां लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब वापस से यहां पर अगर मैं कॉसेक थीटा को a मान लूं और कॉट थीटा को b मान लूं, तो मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म लिखा है यहां पर, मतलब ये आइडेंटिटी यहां लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, इससे पहले भी हमने देखा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पर a किसको माना है, कॉसेक थीटा को, तो यहां हो गया a प्लस b मतलब कॉट थीटा इंटू a माइनस बी, मतलब a कितना है अपना कॉसेक थीटा माइनस कितना है b कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1। अब वापस से इस टर्म को यहीं रखेंगे, इस टर्म को नीचे भेज देते हैं। कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। वापस से इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान में रखेंगे अपने बैठाकर, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका बहुत यूज होने वाला है ना। कहीं भी बीच में घुस कर आ गया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है। मैं जैसे जैसे डिराइव कर रहा हूं आप देखते चलिए, और क्या क्या मैं कर रहा हूं आप उसे भी नजर में रखिए और कहीं कॉपी पे नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो आप कंफ्यूज ना हो यूज करते वक्त इन आइडेंटिटीज को और इन एक्सप्रेशंस को। ठीक है, चलिए अब अगर हमने ऐसा लिख लिया तो हम इसको और भी दूसरे तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहां पर इस टर्म को इसकी जगह भेज देंगे, इस टर्म को इसकी जगह भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा यहां पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप इसको भी अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या है, आपस में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट। यहां पर कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट, मतलब दोनों क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है। कहीं भी अगर हमें यह दिखेगा तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है अच्छी तरह से। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।